तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 26 मई के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन सायली को ये कह रहा होता है, हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये सच्ची में अपने उस खजूर दोस्त से पैसा उधार लिया कि नहीं लिया। तो सायली इस पर कहती है, तो फिर तुम ये कैसे पता लगाओगे? तो सचिन बोलता है, जाकर मिलेगा ना इसके फोकटिया चिंदी चोर दोस्त को और पूछेगा कि तेरे से उधारी लिया है कि नहीं। तो सायली फिर बोलती है, पर तुम्हें कैसे पता कि वो कहाँ होगा और तुम उसे कहाँ ढूंढोगे? तो सचिन फिर बोलता है, अरे सायली, ये लोग का तो एक ही फिक्स्ड एड्रेस है, वो पार्क का बेंच, तो कल सुबह में जाएगा तो उधर ही मिलने वाला है वो। तो तभी सायली इधर आगे बोलती है, सचिन, मुझे लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो सकता है कि तुम्हारा भ्रम हो। तो सचिन फिर बोलता है, अभी मालूम है कि वापस से तू क्या कर रही है? अभी ना तेरे को टेंशन हो रहा है कि जो मैं बोल रहा है वो सच निकला तो घर में बहुत ड्रामा होने वाला है, फिर वापस चू चपेट होएगा और तेरे को ये सब मांगता नहीं है। पर सायली, क्या है ना, मेरे को फुल टू गारंटी है ये सबके पीछे खजूर का ही हाथ है। और जब मैं बोलता है ना कि मेरे को गारंटी है, तो मेरे को गारंटी है। मेरी छठी इंद्रिया कहती है कि खजूर इच इसके पीछे है और मैं पता लगा के रहेगा, इसकी वाट लगा डालेगा मैं, तू टेंशन मत ले, कहकर सचिन चला जाता है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं कि अगली सुबह सचिन तेजस के दोस्त कार्तिक से मिलने पार्क पर आता है और कार्तिक को बोलता है, कैसे हो भाऊ? तो कार्तिक सचिन को पहचान लेता है और पूछता है कि तुम तेजस के भाई हो ना? तो सचिन बोलता है कि हो। फिर कार्तिक आगे पूछता है, तुम सुबह सुबह इधर पार्क में कैसे? तो सचिन बोलता है, कुछ काम था इसलिए आया मैं। तो कार्तिक फिर बोलता है, अच्छा तुम ड्राइवर हो ना, क्या हुआ तुम्हारी भी जॉब चली गई क्या? तुम्हारे भाई के जैसे तुम भी जॉबलेस हो गए क्या? वो क्या है ना, इस पार्क में ना तुम्हारे भाई के जैसे जॉबलेस और यूजलेस लोग ही आते हैं, बोलो क्या काम था? तो सचिन फिर आगे बोलता है, टैक्सी वैक्सी का काम चालू है मेरा, पर अगर कभी वो नौकरी गई भी ना तो भी इधर में फोकटिया लोग की तरह सड़ेगा नहीं, पार्क में बैठकर कुछ और अच्छा कर लेगा। तो कार्तिक इस बात पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अरे तुमको क्या लगता है कि ये पार्क में बैठना इजी है क्या? टैलेंट लगता है यहाँ बैठने के लिए। तो सचिन फिर बोलता है, अरे भाऊ, मैं तो मस्करी कर रहा है, मैं तो ये बोल रहा है कि ये तो बहुत टैलेंट का काम है, तो मेरे में नहीं है वो क्षमता, आसान नहीं है ऐसा पार्क में अक्खा दिन बैठना। तभी कार्तिक आगे बोलता है, तुम ये बोलो कि क्या काम था, क्योंकि मैं बिजी हूं बहुत। तो सचिन फिर बोलता है, मेरे को ना 2 लाख रुपए मांगता है, मेरे को सेकंड हैंड गाड़ी लेने का है ना, और जेब थोड़ा टाइट है, कड़की चल रहा है, तो मैं सूद समेत वापस कर देगा ना, टेंशन की बात नहीं है। तो कार्तिक ये सुनकर बोलता है, सुबह सुबह ना तुम दोनों भाई अच्छा मजाक कर लेते हो, 2 लाख कहां से लाऊंगा मैं? तो सचिन फिर बोलता है, काय को? तेजस को पैसा दे सकता है तो मेरे को भी दे सकता है ना, और मैं वापस भी तो करेगा, सूद का इच तो काम है तेरा। तो कार्तिक फिर बोलता है, हाँ मैंने दिया था उसको लोन, गलती हो गई थी मेरी, वो तो इतने पापड़ बेले थे मैंने उस लोन को वापस लेने के लिए, पर फाइनली उसकी वो जो बीवी है ना उसने चुका लिया वो लोन। तो सचिन ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है, मतलब 5 लाख का लोन चुका डाला? तो कार्तिक ये सुनकर बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम? 5 लाख मैं दूंगा उसको? अगर 5 लाख रुपए मेरे पास होते ना तो मैं यहाँ बैठा नहीं होता पार्क में ऐसा। तो सचिन फिर बोलता है, पर मेरे को तो यही मालूम हुआ कि तुम्हारा सूद का बिजनेस है, तो तू तेजस को 5 लाख रुपए दिया और वो तेरे को सूद समेत वापस दिया, ऐसा नहीं है क्या? मतलब तेजस 5 लाख नहीं लिया? तो कार्तिक बोलता है, माना कि वो मेरा दोस्त है, पर उसको तो मैं 5,000 भी ना दूं तो 5 लाख की तो बहुत दूर की बात है। तो सचिन इधर रोने की एक्टिंग करने चालू कर देता है और बोलता है, मतलब मेरा भाई मेरे को झूठ बोला, तू उसको 5 लाख नहीं दिया? तो कार्तिक बोलता है, नहीं दिया है भाई। तभी सचिन आके बोलता है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं इधर बहुत उम्मीद से आया था, देना पैसा प्लीज। ठीक है मत दे, जाता है मैं, टेंशन नहीं है, कहकर सचिन जाने ही लगता है कि तभी पीछे से कार्तिक कहने लगता है, 10-20 हजार रुपए लगेंगे तो मैं दे सकता हूँ। तो सचिन फिर बोलता है, नहीं नहीं भाऊ ठीक है, इतने से मेरा क्या होगा, जब भी लगेगा तो मैं आता है तुम्हारे पास, कहकर सचिन जाने लगता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है, मतलब मेरा शक सही निकला, ये खजूर ने पैसे उधार नहीं लिए थे, सायली का गहना बेचकर जुगाड़ किया है इसने, तो अभी तो इस खजूर का वाट लगा डालेगा मैं। सीरियल के दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रिया घर पर आकाश से ये पूछ रही होती है, आकाश तुम्हें क्या लगता है कि तेजस जो बोल रहा था वो सच बोल रहा था? डू यू रियली थिंक उसने अपने फ्रेंड से पैसे बोरो किए होंगे? तो आकाश फिर बोलता है, ऑनेस्टली रिया, ये सब देखकर ना मैं भी नहीं बता सकता कि तेजस दादा ये सब किया है कि नहीं। तो रिया फिर बोलती है, नहीं मतलब पहले गोल्ड की ज्वेलरी, इमिटेशन वाली ज्वेलरी हो गई, देन सडनली उसे बिजनेस में लॉस हो गया, थोड़ा ऐसे डाउटफुल सा नहीं लग रहा है? और आकाश देखा जाए ना तो ये बहुत ही बड़ा इशू है, तो हमें कुछ ना कुछ करके इसे फिगर आउट करना ही पड़ेगा। और मैंने नोटिस किया है कि आज के पहले कोई कभी भी तेजस के अगेंस्ट कुछ भी बोलता है तो आंटी फट से उसका साइड लेती थी, बट आज सचिन को डांटने के बजाय तेजस को डांट रही थी और उस पर हाथ उठा रही थी। तो ऑनेस्टली कहूं तो मुझे तो आंटी का बिहेवियर भी ना थोड़ा सा और लग रहा था। तो आकाश फिर बोलता है, ये जो कुछ भी है ना ये सारी चीजें बस फाइनेंशियल इश्यूज हैं और ये उनके बीच में है, तो आई डोंट थिंक वी शुड गेट इनटू दैट। और वैसे भी हम कुछ करने जाएंगे या कुछ बोलने जाएंगे तो और भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो लेट जस्ट बी अवे फ्रॉम दिस। तो रिया फिर बोलती है, तो तुम क्या बोलना चाहते हो कि हमें कल्प्रिट को नहीं ढूंढना चाहिए?
तो आकाश फिर बोलता है कल्प्रिट की बात नहीं है रिया, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा रुकना चाहिए और रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिएक्ट करेंगे ना तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अगले सीन में इधर हम बाहर देखते हैं साइली को, जो कि कस्टमर से बात कर रही होती है। तो वो कस्टमर कह रही होती है, साइली रोज ऐसे स्कूटी से आना, फूल देना, तुझे परेशानी नहीं होती है क्या? तो साइली बोलती है, इसमें परेशानी कैसी, ये तो काम है मेरा, और डिलीवरी करने में परेशानी कैसी? एक जगह बैठने से बिजनेस थोड़ी ना आगे बढ़ेगा। और तुम्हें पता है कि मैंने और सचिन ने वो जो क्यूआर कोड वाले कार्ड बांटे थे ना, उससे हमारा बिजनेस बहुत बढ़ा और बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिले हैं मुझे। जो लोग फूल खरीदने नहीं आ सकते थे वो डिलीवरी मांगते हैं, जिससे हमारा काम भी बढ़ा और हमारे ऑर्डर्स भी। तभी साइली की वो कस्टमर बोलती है, वाह साइली, तेरी बातों से लग रहा है कि तू तेरे काम को बहुत ही मेहनत से और लगन से करती है, देखना एक दिन तू बहुत आगे जाएगी। तो साइली फिर बोलती है, हो ताई, वो तो आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ ही रही हूँ, और ये काम मैं सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं करती, फूलों के माध्यम से लोगों के अंदर छिपी हुई खूबसूरती को बाहर निकालना, उन्हें और निखारने का काम करती हूँ मैं। तो इसके जरिए मैं लोगों से जुड़ती हूँ और जरूरतमंदों की मदद भी करती हूँ, जिससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। तभी वो कस्टमर कहती है, वाह साइली, कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी, भगवान करे तुम्हारा हर एक सपना एक दिन पूरा हो। तो साइली फिर बोलती है, सपने हैं और सपने पूरे करने के लिए मैं दिन रात ऐसे ही काम करना चाहती हूँ, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर अपने व्यापार को ऐसे ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ। यही बोल रही होती है साइली, तभी सचिन उसी वक्त आ जाता है और साइली को बोलता है, कुछ बात करनी है तेरे से। तो साइली फिर एक साइड चली जाती है और उससे बात करने के लिए, और पूछती है, क्या हुआ बोलो। तो सचिन बोलता है, साइली, मैं ना वो खजूर दोस्त कार्तिक से मिला पैसा मांगने के बहाने, और मैं बोला कि मेरे को ना सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने का है, तो थोड़ा पैसा मांगता है, तुमको सूद समेत वापस दे देगा मैं। पर वो बोलता है कि मैं ब्याज पर पैसा देता ही नहीं है, खजूर को पैसा ही नहीं दिया वो। तो साइली ये सुनकर हैरान रह जाती है और बोलती है, सच में? तो फिर तेजस ने ये सब क्यों बोला हमें? तभी सचिन बोलता है, तू समझ नहीं रही है साइली, कहानी है ये, अभी देख, जब उसका भांडा फूट रहा था तो बाबा की बाई को उसको खींच कर लेकर गई, फिर ये धनाधन दी उसको, और वो जब उसको मार रही थी तो मारते मारते क्या बोल रही थी, वो उसको सवाल नहीं पूछ रही थी, बल्कि वो उसको इशारा कर रही थी कि किसी का नाम बोल दे या किसी के ऊपर डाल दे। तो फिर वो जाकर उस कार्तिक का नाम लिया, पैसा वैसा कुछ नहीं दिया है, वो गोची वही इच किया है। तो साइली फिर इधर पूछती है, तो फिर सचिन, तुम्हारे भाई के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? तो सचिन बोलता है, अरे तेरे गहने बेचकर पैसा आया है उसके पास, पूरा गोची उसी ने किया है, ये क्लियर है एकदम। तभी साइली इधर बोलती है, मैं एक आइडिया दूं सचिन? तो सचिन बोलता है, हाँ बोलना। तो साइली फिर बोलती है, मैंने ना बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक राजा था जिसके महल में चोरी हो गई, तो उसने ऐलान किया कि जिसने भी चोरी की कल सुबह तक उसकी चोटियां बड़ी हो जाएंगी, और जिसमें चोरी नहीं की है उसकी चोटियां छोटी हो जाएगी। और चोर ने अपनी चोटी ही काट दी। फिर अगले दिन चोर पकड़ा गया। तो क्या कहते हो, अंधेरे में तीर मार ले? तो सचिन को यह आइडिया काफी अच्छा लगता है, तो वो बोलता है, साइली तू कितनी तेज है, मेरे को तो मालूम ही नहीं था तेरा दिमाग इतना चलता है, अभी देख, अभी मैं ये खजूर का सच और पानी का पानी कर डालेगा, कहकर सचिन वहां से चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सचिन सब्जी वाले से जाकर एक नींबू खरीदता है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सचिन घर पर एक तांत्रिक के भेष में आता है और साथ ही साथ कुछ मंत्र पढ़ते हुए आ रहा होता है, और घर के अंदर आकर दरवाजे के पास ही रुक जाता है। तभी परेश ये देखकर आता है और सचिन को पूछता है, सचिन ये क्या हुलिया बनाया है तूने, और ये क्या बड़बड़ा रहा है तू? तो सचिन बोलता है, बाबा वो बोला मेरे को करने को, और भी कुछ बोला है, यही बाबा कि घर में कदम रखते समय पहला पैर सीधा रखना है। कहकर सचिन जब घर के अंदर पैर रखता है तो अचानक से कंपकपाने लगता है और अजीब सा बिहेव करने लगता है, जैसे उसमें कोई आत्मा आ गई हो। तभी रेणुका इधर से परेश को पूछती है, परेश इसे क्या हो गया, इसमें कोई आत्मा आ गई क्या? तभी साइली भी अंदर से आ जाती है आवाज सुनकर और सचिन को पूछती है, सचिन क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तो सचिन इधर से साइली को आंख मारता है कि ये सब एक्टिंग है करके। तो साइली समझ जाती है और मन ही मन में बोलती है, सचिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वाकई में ऐसा कुछ कर रहे हो। फिर उसके बाद रेणुका इधर फिर से परेश को कहती है, अरे देखो ना तुम्हारा लाडला कैसा नौटंकी कर रहा है, पूछो ना इसको हुआ क्या है। तो सचिन इधर बोलने लगता है, स्वामी जी एकदम सही थे, मेरे को मेरे अंदर महसूस हो रहा है कि एक दुष्ट आत्मा है, इस घर में एक सड़ेली ढीठ आत्मा महसूस हो रही है मेरे को। तभी रेणुका साइली को बोलती है, ए साइली तेरे पति का रेडियो बन जा कुछ टाइम के लिए और बता कि ये क्या बकवास कर रहा है। तो साइली फिर बोलती है, काकू मुझे खुद ही नहीं पता और मैं खुद ही समझने की कोशिश कर रही हूँ। फिर रेणुका सचिन को पूछती है, ए तूने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, एकदम स्वामी जी जैसा लग रहा है। तो सचिन इधर बोलता है, ए दुष्ट, ये कपड़े नहीं है बल्कि स्वामी जी का चोला है। तभी आकाश भी आकर सचिन को पूछते, दादा तुझे क्या हो गया है और तू ऐसे वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है? तो सचिन फिर बोलता है, रुक आकाश, स्वामी जी का फोन आ रहा है। कहकर सचिन ऊपर की तरफ देखते हुए बड़बड़ाने लगता है कि हाँ स्वामी जी, मैंने सीधा पैर पहले रखा, सब मंत्र पढ़ा, मैं कार्य आगे बढ़ाऊं, ठीक है बढ़ाता है मैं। कहकर फिर से सचिन कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगता है और सबके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। फिर सचिन परेश के पास आकर धीरे से कहता है, बाबा तू एक पवित्र आत्मा है, ऐसा स्वामी जी बोला।
उसके बाद तेजस और रोशनी आ जाते हैं तो सचिन उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगता है और दुष्ट आत्मा कहकर बोलने लगता है। तभी परेश इधर सायली को बोलता है, सायली देख, ये इस वक्त किसी को कुछ नहीं बता रहा है, शायद तुझे बताएगा तो तू ही पूछ कि क्या हो रहा है। तो सायली इधर सचिन के पास आकर पूछने का एक्टिंग करती है, सचिन तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो। पर सचिन उसकी भी नहीं सुनता और बड़बड़ाने लगता है कि भस्म कर दे इस दुष्ट आत्मा को। कहकर सचिन कुछ भस्म जैसे कुछ फेंकता है रोशनी और तेजस पर। फिर सचिन नॉर्मल से बिहेव करने लगता है और बोलता है, परेश को पवित्र आत्मा जा चुकी है। तो परेश बोलता है, तो अभी तू शांत है ना, तो आकर बैठ यहाँ पर। फिर सचिन आकर सोफे पे बैठता है तो परेश पूछता है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, तू घर आते ही इतनी जोर से क्यों चिल्लाया। तो सचिन इधर अनजान बनने की एक्टिंग करता है और बोलता है, मैं चिल्लाया। तो परेश बोलता है, सिर्फ चिल्लाया नहीं बल्कि कांपा भी जोर से, जैसे कोई शौक लगा हो। तो सचिन बोलता है, मैं कांपा? अरे बाबा, मेरे अंदर ना वो पवित्र आत्मा रही होगी, वो चिल्ला रही होगी और वो कांप रही होगी। तभी रेणुका ये सुनकर बोलती है, परेश ये क्या हो गया तुम्हारे लाडले को, इसमें जो थोड़ी बहुत अकल बची थी ना वो भी बेच कर आया है। तभी परेश आगे सचिन को बोलता है, सचिन देख, कुछ हो रहा है ये समझ में आ रहा है, पर क्या हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है, तो तू थोड़ा समझा ना। फिर इधर हम सचिन को देखते हैं जो कि अपने पॉकेट से एक नींबू निकालकर हाथ पे रखता है जिसमें एक लाल कपड़ा बंधा हुआ होता है। फिर उस लाल कपड़ा को सचिन खोलकर कहता है, ये ना मंत्र फूंका हुआ नींबू है। तो सायली फिर बोलती है, सचिन साफ साफ बोलो ना, क्या कहना चाहते हो तुम। तो सचिन बोलता है, सायली मैं ना एक दोस्त के कहने पे स्वामी जी को मिलने गया था। तो सायली पूछती है कि क्यों। तो सचिन बोलता है कि काय को मतलब, अभी अचानक से हमारे असली गहने नकली हो गए तो मतलब कुछ तो गोची है ना, इधर काला जादू भी हो सकता है। इसलिए जो जो स्वामी जी ने पूछा मैंने उनको कहा और उन्होंने मेरे को जवाब दिया और वो बोले कि जो गहनों का झोल किया है वो हमारे मोहल्ले से हो सकता है और बोले वो इस घर का भी हो सकता है। तभी ये सुनकर रेणुका, तेजस और रोशनी तीनों के चेहरे के हवाइया ही उड़ जाते हैं और ये सचिन देख लेता है। तभी सायली इधर बोलती है, पर सचिन ये तुम क्या कह रहे हो। तो सचिन बोलता है, मैं थोड़ी ना कुछ गलत कह रहा है, जो स्वामी जी बोले मैं वही बोल रहा है। मैं उनको बोला भी कि नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसा कोई हमारे घर पर नहीं है जो गहनों का ऐसा अदला बदली करेगा या झोल करेगा। पर स्वामी जी ना अपने बात पर एकदम अटल थे, बोले कि मैं बोल रहा है ना कि ऐसा हो सकता है, मंजे हो सकता है, तो उसी का हल के लिए नींबू मेरे को वो दिए। तभी रिया इधर से पूछती है, क्यों, इस पर कोई ट्रैकर लगा है क्या। तो सचिन बोलता है, अरे मेंढक, इसको हल्के में मत ले, ये नींबू कोई साधारण नींबू नहीं है, ये नींबुओं का नींबू है, एकदम शक्तिशाली। और तेरे को मालूम नहीं है कि स्वामी जी को ना सिद्ध प्राप्त है, तो स्वामी जी मेरे को बोले कि जा ये नींबू जाकर अपने घर के मंदिर में रख, 24 घंटे में जिसने सोने की अदला बदली की है या कोई घपला किया है उसका मुंह जोम्बी के माफिक टेढ़ा हो जाएगा। तभी रिया इधर ये सुनकर बोलती है, पर सचिन तुम ये सब कैसे बिलीव कर सकते हो, एक लेमन कल्प्रिट को कैसे पकड़ सकता है। तो सायली इधर बोलती है, बात विश्वास की नहीं है रिया, मैंने भी ऐसे कई किस्से कहानियां सुने हैं। तो अगर कोई इंसान कोई और इंसान के लिए गलत सोचता है और गलत करना चाहता है या कोई गलत मंशा रखता है तो वो ऐसे काले जादू या टूने टोटके करवाते हैं और इस नुकसान का प्रभाव कम पड़े इसके लिए लोग स्वामी जी के पास से ऐसे मंत्र फूके हुए नींबू लेने जाते हैं, जिससे जो इंसान गड़बड़ करना चाहता है ना उसी के साथ ही गड़बड़ हो जाती है। जैसे शरीर का काम करना बंद हो जाना या आधा शरीर लकवा हो जाना या बड़ी बड़ी चोटें लग जाना और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। पर यह बात सही है कि ये नींबू का असर जरूर होता है। तो ये सब सुनकर रेणुका और तेजस दोनों के दोनों बहुत डर जाते हैं। फिर इधर सचिन आगे मंत्र बड़बड़ाते हुए परेश को बोलता है, अच्छी शक्तियां वापस से बुला रही है बाबा, तो ये नींबू मंदिर में रखना मांगता है, 24 घंटे का मोहलत है। कहकर सचिन उस नींबू को मंदिर में रखने के लिए जा ही रहा होता है कि रेणुका उसे रोक लेती है और पूछती है, ये मंदिर में क्यों रखने जा रहा है। परेश क्या है ये, तुम्हारा लाडला कुछ भी टोना टोटका लेकर घर में आ जाता है और ये सब मंदिर में रखना चाहता है। नहीं नहीं, मैं ये सब होने नहीं दूंगी। तभी सचिन परेश को बोलता है, क्या बात है बाबा, तेरी बाई को फालतू में काय को तिल मिला रही है, 24 घंटे की तो बात है ना, तो मेरे को देखने दे, तेरा क्या जा रहा है। तभी रेणुका बोलती है, लेकिन ये सब करना अच्छी बात नहीं है और हमारे घर में ये कौन ही करेगा। तभी तेजस भी रेणुका की बात से सहमत होते हुए बोलता है, हाँ ये नहीं कर सकते, अगर घर में ये रखेंगे और बैड लक लाया ये हमारे घर के लिए तो सचिन इधर बोलता है, बैड लक तो तू पहले से है ही और 24 घंटे की ही तो बात है, तो घर में इतना सब काय को तिल मिला रहे हैं और बात है सायली के गहने की, तो इतना तो मैं कर ही सकता है ना। फिर सचिन रेणुका और तेजस की तरफ देखकर बोलता है, और वैसे भी ये नींबू गलत उसी के साथ करेगा जो गलत किया हो। तभी परेश भी इधर रेणुका को बोलता है, रेणु मुझे ऐसा लग रहा है कि सचिन कुछ गलत नहीं कह रहा है, गहनों के साथ क्या हुआ और किसने किया ये घर में किसी को पता नहीं है, तो अगर नींबू की मदद से सच सामने आ रहा है तो वो जो कर रहा है उसे करने देना। फिर सचिन उस नींबू को लेकर मंदिर में मंत्र पढ़ते हुए रख देता है। तभी रेणुका इधर परेश को बोलती है, क्या परेश, तुम्हारे होते हुए इस घर में बेवकूफाना वाली हरकत हो रही है। तो परेश बोलता है, देख रेणु, बेवकूफाना वाली हरकत है या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा।
कहकर परेश वहां से चला जाता है और बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सायली किचन में आकर हंस रही होती है। तो सचिन फिर आकर उसको बोलता है, तू हंस काहे को रही है सायली, प्लान चौपट करेगी क्या? वैसे तू ये लोग की थोबड़ा देखी क्या? क्या वाट लग गई? देख लेना अभी कुछ टाइम के बाद ना खुद ही सच उगलने वाले हैं। तो सायली फिर बोलती है, बस प्रार्थना करो बप्पा से कि हमारा शक सही निकले। तो सचिन बोलता है, अरे शक तो 100% सही रहने वाला है सायली, और तीर ना एकदम निशाने पर ही लगने वाला है। और मैं जानता है ना इस भगोड़ी मैना को, एकदम अंधविश्वास फट्टू है वो। थोड़े टाइम बाद खुद ही देखना डर के कांप उठेगा और खुद ही सच उगल डालेगा। वहीं इधर दूसरी तरफ हम रिया को देखते हैं जो कि मंदिर की तरफ जा रही होती है उस लेमन को देखने के लिए, क्योंकि उसे उत्सुकता हो रही होती है और उसे पकड़ने वाली ही होती है कि सायली आकर उसे रोक लेती है और पूछती है, रिया ये तुम क्या कर रही थी? तो रिया बोलती है, वही नहीं, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी ना, इसलिए जब तक मुझे इस लेमन के पावर्स का पता नहीं चलेगा ना तो मैं काम डाउन नहीं हो पाऊंगी। तो इधर सायली कुछ भी नहीं कहती और रिया को अपने साथ वहां से कमरे में ले आती है और बोलती है, तुम्हें मना किया था ना मैंने कि वो नींबू को छूना मत, और सचिन ने बताया था ना कि उस नींबू में टोटका किया हुआ है, तो अगर तुम उसे छू लेती हो तुम्हें कुछ हो जाता तो रिया फिर बोलती है, आई एम नॉट श्योर, तभी तो फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी वहीनी। एनीवे वहीनी, आप मुझे ये बताओ कि सचिन कौन से स्वामी जी के पास गया था, क्योंकि मुझे बस ये जानना है कि वो स्वामी जी कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और सच में ये जो बाहर था वो मैजिकल लेमन ही था ना? तभी आकाश सायली को आकर पूछता है, वहीनी सचिन ज्यादा तो ये सब में बिलीव नहीं करता, तो ये स्वामी जी का माजरा क्या है? तो रिया भी इधर से सायली को पूछती है, बताओ ना वहीनी। तो सायली बोलती है, मैं कुछ तब बताती ना जब सचिन सच में किसी स्वामी जी के पास में गया होता। सचिन किसी स्वामी जी के पास नहीं गया था, और वो नींबू तो सचिन सब्जी वाले से लेकर आया था। तो रिया ये सुनकर बोलती है, तो ये सब जो नींबू में पावर्स हैं, जिसने ज्वेलरी ली होगी वो पकड़ा जाएगा, ये सब क्यों कहा उसने? तो सायली बोलती है, तुम दोनों तो जानते हो ना कि हमारा शक तेजस पर था, तो इसलिए सचिन वो नींबू लेकर आया है। तो आकाश फिर ये सुनकर बोलता है, अच्छा ये सब एक प्लान था ताकि दादा डर जाए, फिर सारा सच बोल दे कि उसी ने चोरी की है करके। तभी रिया इधर आगे बोलती है, ये सचिन ना कुछ भी करता है, पर मानना पड़ेगा, क्या सुपर आइडिया है उसका। और आपको पता है भाई नहीं, हर इंसान का ना सबसे बड़ा एनिमी उसका खुद का फियर होता है, तो तेजस ने अगर कुछ किया होगा ना तो पक्का पकड़ा जाएगा। तभी आकाश इधर आगे बोलता है, लेकिन तेजस दादा ने अगर कुछ किया ही ना हो तो सायली इस पर कहती है, देखो आकाश, हम सब जानते हैं कि तेजस कैसा है, और शक सिर्फ सचिन को ही नहीं बल्कि मुझे भी है। सच मुझे भी जानना है जितना सचिन को जानना है, तो तुम लोग देखना जब सच बाहर आएगा फिर क्या होता है। तभी रिया इधर आगे बोलती है, मुझे भी ना यहाँ रहकर सब कुछ देखना है, पर मेरा डबिंग शेड्यूल ऑलरेडी आ चुका है तो मुझे निकलना होगा। फिर रिया आकाश को बोलती है, आकाश अगर मेरे आने से पहले कुछ भी हुआ ना तो मुझे फोन करके बुला लेना। तभी सायली आगे बोलती है, पता नहीं वो ये सच बताएगा कि नहीं, पर यह बात सुनकर उसका चेहरा देखा, वो कितना घबरा गया था और अब तक कमरे से बाहर तक नहीं आया है, तो अब देखते हैं क्या होगा। यही कह रही होती है सायली, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।